डियर स्टूडेंट्स, पिछले ई लेक्चर में हमने ये जाना था कि प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिनके कारण जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और उसमें हमने धार्मिक कारणों के बारे में चर्चा की थी। इस ई लेक्चर में हम ये जानेंगे कि इन दोनों धर्मों के उदय में कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक कारण उत्तरदायी थे। सबसे पहले हम सामाजिक कारणों की बात करते हैं। पहला था खान पान एवं विवाह बंधनों में कठोरता। जिस प्रकार धार्मिक कारणों में हमने देखा था कि अब वर्ण व्यवस्था की या धार्मिक व्यवस्था में ज़्यादा कठोरता आ गई थी, उसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में भी नियमों की, सजाओं की, उनकी बहुत अधिक कठोरता हो गई थी। यानी जो वर्ण थे वो आपस में खाने पीने का संबंध नहीं रखते थे, एक दूसरे के साथ खाते पीते नहीं थे, और जातियां भी एक दूसरे के साथ खान पान के संबंधों में बहुत अधिक कठोरता रखती थी, और जाहिर है इसी प्रकार से उनमें आपस में विवाह भी नहीं होते थे। दूसरा कारण था सामाजिक कारण जाति परिवर्तन की कठोरता। जैसे कि हमने पिछले ई लेक्चर में या उससे पहले के लेक्चर्स में बात की थी कि जो ऋग्वैदिक काल था, यानी जब भारत में आर्य सभ्यता की शुरुआत हुई, ऋग्वैदिक काल सबसे अधिक उन्नत, सादा और सबसे अधिक अच्छा काल था संस्कृति के लिहाज से। उसमें प्रत्येक जो भी कार्य होते थे या कार्यों की उपयोगिता होती थी वो बहुत ही नियम पूर्वक, सादगी से और न्यायपूर्वक होती थी। उस समय जाति थी भी नहीं, सिर्फ समाज 4 वर्णों में बंटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो 4 वर्णों में बंटा हुआ था वह जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित था। यानी किसी एक ही परिवार में हम ये भी देख सकते थे कि पिता है, यदि वह वैश्य वर्ग से संबंधित है, वह कोई व्यापार करता है, तो उसका एक पुत्र ब्राह्मण भी हो सकता था और दूसरा पुत्र क्षत्रिय भी हो सकता था। तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था में कोई कठोरता नहीं थी। लेकिन इस समय तक आते आते, जिस समय की हम बात कर रहे हैं धार्मिक आंदोलनों की, तब तक आते आते एक तो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई थी, और दूसरा उस जाति व्यवस्था में भी इतनी कठोरता आ गई थी कि उनमें किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं था कि वह अपनी जाति का अपने कार्य से, क्षमता से या अपनी प्रतिभा से अपनी जाति का परिवर्तन कर सके। तो और जो कोई इस प्रकार की कोशिश भी करता था दूसरी जाति के कार्यों को करने की, तो उसको राजा द्वारा, समाज द्वारा कठोर दंड दिया जाता था। एक अन्य कारण था नई जातियों के संपन्न होने पर भी उन्हें शूद्रों में माना जाना। यानी फिर भी समाज तो समाज है, कई बार ऐसे भी होता था कि वर्णों में आपसी विवाह हो जाते थे, प्रेम संबंध हो जाते थे, और उससे जो संतान उत्पन्न होती थी, या मान लीजिए कि ब्राह्मण वर्ग का पुरुष है और क्षत्रिय वर्ग की स्त्री है, तो उनसे जो उत्पन्न संतान थी उसके बहुत अधिक प्रतिभाशाली होने या संपन्न होने के बावजूद जो इस प्रकार से संकर जातियों से उत्पन्न संतान होती थी उसको शूद्रों में माना जाता था। इससे सबसे अधिक रोष जो था, गुस्सा था, वो वैश्य वर्ग में था, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता था कि यदि हम संपन्न हैं और राज्य के आर्थिक विकास में हम सहयोग दे रहे हैं, तो हमें उस प्रकार का मान सम्मान क्यों नहीं मिलता और हमें शूद्रों में क्यों गिना जाता है। एक अन्य कारण यह भी था कि ब्राह्मणों के प्रभुत्व के खिलाफ असंतोष था। ब्राह्मणों का प्रभुत्व तो देखिए ऋग्वैदिक काल में भी रहा, उत्तर वैदिक काल में भी रहा, लेकिन इस समय इनके खिलाफ असंतोष इसलिए हो गया, ज़्यादा बढ़ गया, और वो असंतोष भी ज़्यादातर इसमें क्षत्रिय वर्ग और वैश्य वर्ग में ज़्यादा था। क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे नगर बड़े हुए, राज्य का आकार बड़ा हुआ, तो इन दोनों वर्गों की, कौन कौन से वर्ग, वैश्य वर्ग और क्षत्रिय वर्ग,
इनकी क्षमता में और इनकी धन दौलत में वृद्धि हुई, लेकिन जैसी इनकी वृद्धि हुई थी उस अनुपात में इनको समाज में स्थान नहीं मिलता था। वो सर्वोच्च स्थान अभी भी ब्राह्मणों का ही था। तो इनको ऐसे लगता था कि राज्य के लिए सारा कार्य, व्यापार का कार्य हम करते हैं, आर्थिक कार्य हम करते हैं, राज्य की सुरक्षा का कार्य हम करते हैं, तो हमें हमारा ज़्यादा ऊंचा स्थान होना चाहिए समाज में। तो इसलिए ब्राह्मणों के प्रभुत्व के खिलाफ इन दोनों वर्णों में असंतोष था। तो ये तो रहे